दोस्तों, रूस, चीन और फ्रांस ने यूएन में वीटो कर दिया है। यानी कि ये तीनों देश अब ईरान के समर्थन में एक साथ आ गए हैं, जिससे ईरान के खिलाफ होर्मुज में मिलिट्री ले जाने वाला प्रस्ताव खारिज हो गया है। दरअसल अरब देशों ने होर्मुज को खुलवाने के लिए यूएन में ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें अरब के कई देश शामिल थे, उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए उन्होंने ऑल नेसेसरी मीन्स यानी कि सभी जरूरी उपाय के साथ साथ में मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा था। बहरीन ने ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया था गल्फ देशों के साथ मिलकर। इसमें यूएनएससी से मिलिट्री एक्शन की अनुमति मांगी गई ताकि ईरान के होर्मुज बंद करने या फिर बाधित करने को रोका जा सके। बहरीन के अलावा इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन भी कुछ संबंधित प्रस्तावों में साथ था। बहरीन ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ओर से इसे पेश किया। इसमें ईरान के हमलों की निंदा की गई और उन्हें तुरंत रोकने की मांग की गई, लेकिन इसकी जगह पर वीटो कर दिया गया 3 देशों की तरफ से। खबर देखिए, खबरों में क्या लिखा है सबसे पहले वो बता देते हैं, फिर इनके बारे में भी बताएंगे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, इंटरेस्टिंग, रशिया, चाइना एंड फ्रांस आर ब्लॉकिंग अ यूएन प्लान टू authorize force in the Strait of Hormuz. Gulf Arab State want stronger action. The three powers oppose broad use of force language, making passage अनलाइकली। यानी कि रशिया, चाइना और फ्रांस ने यूएन के प्लान को ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है, जो इस प्लान में इस बात को कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। गल्फ के जो देश हैं वो चाहते थे इस पर स्ट्रॉन्गर एक्शन, लेकिन अब इन तीनों देशों ने साफ तौर से मना कर दिया। नेशनल हेराल्ड के हवाले से लिखा गया है, रशिया, चाइना, फ्रांस वीटो यूएनएससी रेजोल्यूशन टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी कि रशिया, चाइना और फ्रांस ने वीटो कर दिया है यूएनएससी के रेजोल्यूशन पर। अब रशिया और चाइना का तो समझ सकते हैं, रूस और चाइना दोनों ही ईरान के काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों ही हर वक्त ईरान के साथ और ईरान के लिए मजबूती से खड़े रहते हुए दिखाई देते हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है, इस जंग को 32 से 33 दिन बीत चुके हैं और इतने दिनों में भी लगातार हमने देखा है कि चाइना और रूस हमेशा से ही ईरान के पक्ष में बोलते आए हैं। कोई भी बात हो, इसमें वो ईरान का पक्ष लेते हुए हमेशा दिखाई दिए हैं। इन दोनों का तो ठीक था, लेकिन फ्रांस भी अब जब यहां पर साथ आ जाता है चाइना और रशिया के, और ये तीनों मिलकर वीटो करते हैं, तो इससे एक सबसे बड़ी बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि अमेरिका के साथ अब यूरोपीय देश नहीं रह गए हैं। यूएन में सिर्फ 5 स्थायी देश हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये अक्सर एक साइड रहते हैं। रूस और चाइना कभी कभी अलग और कभी कभी एक साथ होते हुए दिखाई देते हैं। ये 5 देश हैं, इनमें से अगर कोई एक भी वीटो कर देता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है, लेकिन यहां पर 3 देशों ने एक साथ वीटो कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। आमतौर पर देखा जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अक्सर बातों में सहमत रहते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर फ्रांस अलग हो गया। फ्रांस ने साथ दे दिया ईरान का और साफ तौर से कहा कि ये चीजें अनरियलिस्टिक हैं, वास्तविकता से परे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा करने से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। जिससे साफ पता चल रहा है कि अब अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरियां आने लगी हैं और ये दूरियां ईरान और रूस, इन दोनों को ही आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इन तीनों देशों ने कहा क्या है इस पूरे मामले पर, वो भी बता देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने सैन्य विकल्प को अवास्तविक यानी कि अनरियलिस्टिक बताया और चेतावनी दी कि इससे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स से पैदा होने वाले खतरे बढ़ सकते हैं। इन गार्ड्स के पास खाड़ी तट के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों की महत्वपूर्ण क्षमताएं मौजूद हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही कि आईआरजीसी के पास मौजूदा वक्त में काफी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उनकी क्षमताएं काफी ज्यादा अच्छी है। इस वजह से अगर हम यहाँ पर सैनिक भेजते हैं तो ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, पूरी तरह से वास्तविकता से अलग हो जाएगा और ये चीज खतरे को और ज्यादा बढ़ा सकती है। यहाँ पर ये कहते हुए फ्रांस ने वीटो कर दिया। चीन ने कहा कि सदस्य देशों को बल प्रयोग की अनुमति देना बल के गैर कानूनी और अंधाधुंध इस्तेमाल को वैध ठहराने जैसा होगा, जिससे अनिवार्य रूप से स्थिति और अधिक बिगड़ेगी और इसके गंभीर परिणाम भी सामने आएंगे। इसके अलावा भी होर्मुज को लेकर जो चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक और बयान दिया है। वो बयान क्या है वो भी बता देते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया, क्लैश रिपोर्ट में लिखा है, द रूट कॉज फॉर डिसरप्शन टू द पैसेज through the Strait of Hormuz is the illegal US-Israeli military operation against Iran। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता जो बाधित हो रहा है, उसकी असल वजह अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई गैर कानूनी स्ट्राइक्स है जो उन्होंने ईरान के ऊपर की। गैर कानूनी तरीके से उन्होंने ईरान के ऊपर जो हमला किया है, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का कोई शौक ईरान को नहीं लगा था। यहाँ पर चाइना ईरान की साइड लेते हुए ये बात कहते हुए दिखाई दिया और साफ तौर से कहा कि अब अगर यहाँ पर सेनाएं लाई जाएंगी तो ये बहुत बड़े लेवल पर इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देगा। तेहरान के लंबे समय से सहयोगी रहे रूस ने भी
साफ तौर से कहा कि ये चीजें गलत हैं और एक तरफा हैं। रूस ने इन उपायों की निंदा की है और बताया है कि ये पूरी तरह से एक तरफा उपाय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर इनकी इतनी जरूरत नहीं है। दरअसल जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी के देश मौजूदा वक्त में अमेरिका और इजराइल के साइड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, ये सभी मौजूदा वक्त में अमेरिका के पाले में मौजूद हैं। ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से इसी तरीके से लड़ता रहे और ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दे। ये देश भी चाहते हैं, हम आपको बता रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब ये दोनों अमेरिका की पूरी मदद कर रहे हैं उनकी मिलिट्री को यहाँ पर उतारने के लिए और ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वो भी आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं देशों को हो रहा है, क्योंकि इनका तेल पास नहीं हो पा रहा है। तेल नहीं जाएगा तो इनके पास जो इनकी इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से धराशायी हो सकती है। कई फैक्ट्रियां और कई जो तेल के इनके प्रोडक्शन हाउस हैं वो बंद हो चुके हैं। इस वजह से भी उनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। कहीं लोडिंग नहीं हो रही है, कहीं ट्रक निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं जो ऑयल टैंकर्स हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और साथ ही साथ में बड़े लेवल पर इन पर हमला ईरान की तरफ से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान लगातार बहरीन, कुवैत, कतर और इन सभी तमाम देशों पर लगातार हमले करता रहा है। यूएई पर भी हमले हुए हैं बीते दिनों ही। अब इस वजह से भी ये देश बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं ईरान से और चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ एक तगड़ी कार्रवाई की जाए। अब ईरान पर ये सामने से हमला करेंगे तो उन्हें पता है कि अभी जितने ये हमले झेल रहे हैं, ये हमले हो रहे हैं अमेरिका के बेसिस पर, लेकिन अगर ईरान पर ये सामने से हमला करते हैं तो अमेरिका के बेसिस को छोड़कर इनका भी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो सकता है। इस वजह से ये सामने से भी हमला नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक दो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब या फिर यूएई की तरफ से ड्रोन्स दागे गए हैं, उनके अपने ड्रोन्स दागे गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये देश भी अब धीरे धीरे जंग में उतर रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए बहरीन ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बाकायदा खाड़ी के देशों से बातचीत की और कहा कि यूएन में हम एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं जिनमें ईरान के खिलाफ हर तरीके की कार्रवाई करने की बात हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें मिलिट्री एक्शंस भी शामिल होगा। इसको लेकर वो यूएन में प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव यूएन में आता है इस पर बहुत लंबी बहस चलती है, बातचीत होती है, अलग अलग देश अपने बयान देते हैं। जो अरब देश हैं वो साफ तौर से कह रहे थे कि जो ईरान है ये गलत कर रहा है और इससे उनके देशों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उनकी जो तकलीफें हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए मिलिट्री एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से उन्होंने अनुमति मांगनी चाहिए, लेकिन ये तीन जो बड़े देश हैं जो कि यूएन में स्थायी मेंबर हैं, ये तीनों देश वीटो कर देते हैं, मना कर देते हैं। वीटो करने का मतलब ये होता है साफ तौर से मना कर देना कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं इस चीज के समर्थन में नहीं हूं, मना कर देना, इसे कहते हैं वीटो। अब इन तीनों के वीटो लगा देने से ये जो पूरा रेजोल्यूशन था वो पूरी तरह से खारिज हो गया है। अब इस पर आगे जो काम है वो नहीं हो पाएगा। साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि जो अरब देश हैं वो चाहते हैं ईरान के खिलाफ ईरान को अलग अलग तरीके से घेरा जाए, लेकिन यहाँ पर अब फ्रांस भी ईरान के साथ आ चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम चाइना और रशिया को ही देख रहे थे। चाइना और रशिया किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा ईरान के साथ आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अब फ्रांस का साथ में आ जाना ये बता रहा है कि यूरोप के देश भी अमेरिका से दूर हो रहे हैं और अमेरिका की जो ओछी मानसिकता है, अमेरिका हमेशा खुद को सुपर पावर समझता है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के तहत जब अपना 19 से 22 मिनट का एक भाषण दिया था जब अपने देश में, तब उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को लेकर कुछ गलत बातें भी कही थी। उनकी पत्नी को लेकर बातें कही, उनको लेकर बातें कही और इस पर जो इमानुएल मैक्रों हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए। तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप का ये सब बातें करने का कोई औचित्य समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया था कि भाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने का मतलब क्या है, इससे हासिल क्या हो रहा है, इससे क्या क्या होगा, इसके बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। इस वजह से भी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो नाराज चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से और लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यूरोपीय देशों से भी और नाटो के देशों से भी बार बार कह रहे हैं कि होर्मुज को खुलवाने के लिए वो अपनी सेनाएं भेजे। कोई देश आगे नहीं आ रहा है, एक भी देश इस चीज में आगे नहीं आ रहा है और वो कह रहा हो कि आकर हम अपनी सेना भेज देते हैं। कोई भी देश इस बात पर अग्री नहीं हो रहा है, जिस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ जब खाड़ी देश अपना ये रेजोल्यूशन लेकर जाते हैं यूएन में, तो यहाँ पर भी फ्रांस आगे आ जाता है, रशिया आगे आ जाता है, चाइना आगे आ जाता है और साफ तौर से कह दिया है कि ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां वो नहीं करने देंगे और अगर ऐसी कार्रवाइयां होंगी तो परिणाम और ज्यादा बुरे और भीषण हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।